पता है जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है ना, ये कंसेंसस से होती है। पहले कंसेंसस पैदा करना होता है और आपको पता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था। इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नहीं रखा गया है और बताया यही जा रहा है कि जी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए या पाकिस्तान को भी ऐड किया जाए, पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि भारत को पसंद नहीं था। पाकिस्तान की किस्मत क्या बोले बड़ी खराब है। खराब ऐसे कि जहां ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को तो मिलनी ही नहीं थी। अभी इंडिया और ब्राजील ने मिलकर के 3 कंट्रीज की एंट्री रोकी। कि मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले साल जून में जब चीन ने ब्रिक्स के इजलास की नुमाइंदगी की तो पाकिस्तान को दावत दी गई थी, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसने उसे वीटो कर दिया था। पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी दावत मिली थी इस इत्तेहाद में शामिल होने की, जिसको भारत ने वीटो किया था। तो अब चूंकि फिर से पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है तो भारत भी इसमें मौजूद होगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप? पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन रहा। सो मुझे तो हैरानगी इस चीज़ की है कि व्हाई कुडंट पाकिस्तान बिल्ड इट्स ओन चॉइसेस। पाकिस्तान अपनी चॉइसेस क्यों क्रिएट नहीं कर सका? हम क्यों मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं बन सके? हम क्यों अपने आप के लिए मजीद ऐसे ग्रुप, हमने क्यों सिर्फ ये महसूस किया कि G77 और एससीओ, G77 और OIC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, ब्रिक्स हो गया साउथ अफ्रीका के ऐड होने। पाकिस्तान को किसी ने इन्वाइट नहीं करा ब्रिक्स में। क्यों? पाकिस्तान का जो दोस्त है जिसके साथ शहद जैसी मीठी और हिमालय जितनी ऊंची और समुंदर जैसे गहरी जो दोस्ती है चीन चाहता तो पाकिस्तान को इन्वाइट कर लेता, लेकिन चीन को पता है कि कितनी औकात में पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है ब्रिक्स समिट के बारे में और कह रहा है कि चीन और रूस चाहते हैं कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ब्रिक्स से उभरती हुई जो आर्थिक ताकतें हैं उनके लिए बनाया गया है और पाकिस्तान तो उस गिनती में कहीं भी नहीं आता। भारत ने मना कर दिया है पाकिस्तान को ब्रिक्स में लेने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ब्रिक्स में हम चले जाते तो हमसाए मुल्कों के साथ हमारा व्यापार होता और संबंध अच्छे हो जाते, भारत और ईरान के साथ भी अच्छे हो जाते और हमें और जगह भी रहने के लिए जगह मिल जाती, लेकिन भारत हमें इनकार कर देता है बार बार की। तो भारत को कोसते हुए पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। पाकिस्तान को लाल झंडी दिखा दी गई है। सो इट्स नॉट, अब आपको पता है जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है ना, ये कंसेंसस से होती है। पहले कंसेंसस पैदा करना होता है और आपको पता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था। इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है, ना ऑर्डर क्रिएट करें। सो ये चीज़ जो है वो ताकि सामने आ सके। सो मुझे तो हैरानगी इस चीज़ की है कि व्हाई कुडंट पाकिस्तान बिल्ड इट्स ओन चॉइसेस। पाकिस्तान अपनी चॉइसेस क्यों क्रिएट नहीं कर सका? हम क्यों मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं बन सके? हम क्यों अपने आप के लिए मजीद ऐसे ग्रुप, हमने क्यों सिर्फ ये महसूस किया कि G77 और एससीओ, G77 और OIC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं और वो भी हमें क्या रोल दे रहे हैं? ये तो अभी थैंक्स टू चाइना एंड रशिया, अगर एससीओ और ब्रिक्स ना हो तो पाकिस्तान किसी भी मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं है। ट्रस्ट मी, सच्ची बात जो मुझे नजर आ रही है, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है अगर ये ना हो तो। ठीक है, सो थैंक्स टू रशिया एंड थैंक्स टू चाइना कि ये ब्रिक्स एंड एससीओ हो, और ये आपको पता है ये वैसे ही एंटी वेस्ट ब्लॉक है। अब हमें समझ ही नहीं आती हमने जाना किस तरह, वहाँ हम एंटी वेस्ट हैं कि हम प्रो वेस्ट हैं कि हमने करना क्या है। बहरहाल रशियंस ने 2 चीज़ें तो बता दी कि ब्रिक्स की आपको मेंबरशिप अभी नहीं मिलेगी, पुतिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो एक बार फिर भारत की ही बात करेंगे। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ब्रिक्स की, जी हाँ, इसमें कई और नई कंट्रीज जो हैं उन्हें शामिल किया गया, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट
अर्जेंटाइन और इसके अलावा यूएई भी शामिल है। पाकिस्तान को नहीं रखा गया है और बताया यही जा रहा है कि जी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए या पाकिस्तान को भी ऐड किया जाए, पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि भारत को पसंद नहीं था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपने आप को किसी काबिल ऐसा बनाए और दिखाए कि जी बहुत कुछ जो है वो हम भी काम कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि भारत जरूर पाकिस्तान को भी शामिल करेगा इस ब्रिक्स की जो समिट है उसके अंदर, और जो कुछ काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। दुनिया तेजी से आगे जा रही है, पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है और पाकिस्तान ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये ब्रिक्स इत्तेहाद क्या है। ब्रिक्स एक बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सियासी मकालमे को फ़रोग़ देना है। और इस ब्लॉक में जनवरी में तोसी हुई जिसमें मिस्र, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हुए। और अब जनाब अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल होता है तो यकीनन भारत और ईरान के साथ हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को इससे पहले भी दावत मिली थी इस इत्तेहाद में शामिल होने की, जिसको भारत ने विटो किया था। तो अब चूंकि फिर से पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है तो भारत भी इसमें मौजूद होगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप ये शमूलियत, इस शमूलियत को और इसके असरात को? देखिए, इसमें जो है ब्रिक्स जो है एक इकोनॉमिक ब्लॉक जिसे हम कहते हैं वो उस तरह एक डेवलप हो रहा है और भारत एक उसका बहुत मेजर मेंबर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें आए, मगर उसमें ये है कि ब्राज़ील और रशिया और चाइना जो है वो पाकिस्तान की बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखते हैं। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान और रशिया और चाइना दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्गर मेंबर्स हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर मेंबर हैं भारत के मुकाबले में। तो उसमें जो है पाकिस्तान के लिए समझने गुंजाइश बन रही है कि वो एक ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। अच्छा अमान, मुझे ये बताइएगा कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो G7 की इकोनॉमीज़ हैं ये उसका ऑल्टरनेट हो सकता है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तो आपकी इस पर राय क्या है? नहीं, इसमें ऑल्टरनेट तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 जिस लेवल पर अभी है या ओवरऑल जो इनकम लेवल्स हैं वहाँ पर, स्पेशली हाउस होल्ड लेवल पे या पर कैपिटल लेवल पे, लोगों के लेवल पे, वो तो जो है ब्रिक्स जो है वो उसके करीब भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इन सारे ममालिक की जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मगर ये है कि ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें ये ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो आज नहीं तो आज से 20 साल 25 साल बाद डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज दे सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताया कि जिन कंट्रीज़ को इसमें चूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने बताया जनूबी अफ्रीका भी है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, फिर एथोपिया, मिस्र, ये भी शामिल हो गए हैं। तो जोग्राफियाई एतबार से, तिजारती एतबार से कितना ये सूदमंद होगा पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान के शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान की ट्रेड बहुत कम है और वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ सकता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सही। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ये भी मैं देख रही हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि भारत क्या अमेरिका की प्रॉक्सी का किरदार तो अदा नहीं करेगा इस इत्तेहाद में भी? नहीं, उसमें बिल्कुल वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भी अगर आप देखें ना, रशिया के साथ, चाइना के साथ, हर के साथ एक इंडिपेंडेंट लेवल पे ताल्लुकात मेंटेन करता है। तो अमेरिका की प्रॉक्सी का ऐसा वो नहीं करेगा। अमेरिका जो है वो चाहता है कि इस तरह कोई बहुत ही कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग ब्लॉक नहीं बन पाए, मगर ये है कि रशिया और चाइना ऑलरेडी उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ उन्होंने इंक्रीज़ करी है पिछले चंद सालों में, तो वो इस तरह प्रॉक्सी नहीं बन सकता। यही वजह है कि रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की एंट्रीज में। सही। अच्छा, अब हमने देखा इससे पहले, आपको पता है वेस्ट का अच्छा खासा कसर रसूख रहा है, जो भी ब्लॉक्स बनते रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक अब बन रहा है, इससे हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया अब तब्दीली की तरफ जा रही है और ये नए ब्लॉक्स बनना ही इसकी एक निशानदही भी है कि वो पहले वाली बात नहीं है। तो आगे आने वाले वक्त में आप इसको कितना मजबूत एक ब्लॉक के तौर पर देख रहे हैं और जो कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं
अब उनके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितने फ़ायदे में रहने वाली हैं? क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात आपको पता कुछ अच्छे रहते नहीं हैं, चूँकि वो भी अब इस ब्लॉक का हिस्सा है। तो कैसे मुमकिन है कि वो फ़ायदा जो कि एक दूसरे को हम पहुँचा सकते हैं, वो वाकई असली मानों में पहुँचे भी? वो देखें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो हम मेंबर बनेंगे, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असल जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है उसमें शुरू होने में टाइम लगेगा, जिससे असल हमें फ़ायदा हो।